अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में किसी खेल तमाशे के लिए नहीं भेजा बल्कि सिर्फ अपनी इबादत और नबी करीम की संत पर चलने के लिए पैदा किया। जैसा कि कुरान में इरशाद है, वामा खलकत अलजिन वालांस इल्ला लिबदौन, यानी मैंने जिनो इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। الذيرات 56। ये चंद दिनों की फ़ानी दुनिया हमें हमेशा धोखा देती है, लेकिन असल कामयाबी वो है जिसे कुरान ने यूँ बयान किया, फमन ज़हज़हा अन अलनार वादखल अलजुन फ़क़द फ़ाज़, जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल हुआ वही कामयाब हुआ। آل عمران 185। हम दुनिया के पीछे दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। जैसा कि कुरान में फरमाया, इल्ला बज़िक्र अल्लाह ततमअ अलक़ुलूब, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र ही में है। الرعد 28। नबी करीम ने फरमाया, बंदा जब मेरी तरफ एक बालिश्त चल कर आता है तो मैं इसकी तरफ एक गज बढ़ता हूँ, वो चल कर आता है तो मैं दौड़ कर आता हूँ, यानी अल्लाह की रहमत बंदे से ज़्यादा करीब है। हमारे गुनाह चाहे जितने भी हो, मगर अल्लाह की रहमत इससे कहीं ज़्यादा वसी है, क्योंकि नबी ने फरमाया, अल्लाह की रहमत मेरी उम्मत के गुनाहों से बड़ी है। बस अपने दिल साफ करे, गुनाहों और नफ़रतों से दूर रहे, नमाज को मजबूती से थामे, कुरान को अपनी ज़िंदगी की रोशनी बनाए, वालिदैन की खिदमत करे और नबी की संत को अपना जेवर बनाए, क्योंकि एक दिन हमें अपने रब के हुजूर खड़े होकर हर चीज़ का हिसाब देना है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की मिठास, इबादत का ज़ौक़ और कुरान और संत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। آمين।